सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में FSI एक्ट के तहत सेक्शन 30 के अंदर प्रोहिबिटेड आइटम्स है, जैसे कि गुटखा, पान मसाला, इसमें एक आइटम्स है प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट जो है प्रोहिबिटेड, वो महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, स्टोर नहीं हो सकता है, सेल नहीं हो सकता है। फिर भी बहुत कार्रवाई करने के बावजूद इसका सेलिंग और अवेलेबिलिटी महाराष्ट्र में कई जगहों पे पाया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट शासन ने डिस्कशन कर रही थी इस पे क्या किया जाए, कौन सा स्ट्रिंजेंट एक्ट या क्लॉज या कार्रवाई की जाए जिसकी वजह से ये एक्चुअली प्रोहिबिट होगा, क्योंकि ये दिस इज ए इंडेंजर टू पब्लिक हेल्थ के लिए हानिकारक है, इससे पब्लिक हेल्थ इंडेंजर होती है, ये नॉलेज पब्लिक डोमेन में है। तो इसके तहत आज हमने मोकोका एक्ट जो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999, ये इसमें इन्वोक करने का निर्णय लिया है, लागू किया है कि जो ये बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, डीलर्स है, सेमी डीलर्स है, ये सबको ये प्रोविजन के अंदर अभी कार्रवाई की जाएगी। उसकी जो प्रोसीजर दी है सेक्शन 23 के अंदर मोकोका के, वो फॉलो करके ये मैंडेटरी किया गया है कि जो मोकोका के प्रोविजंस के में लायबल है वो मैंडेटरी हमारे ऑफिसर एफआईआर करते समय मोकोका का प्रोविजन एक्ट इन्वोक करेंगे और उनको पनिशमेंट करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि पब्लिक हेल्थ जो इंडेंजर हुई है इसकी वजह से, उसको पूरा तरह से रोका जाए और वो जो हमने प्रोहिबिशन किया है आइटम्स में, उसका अवेलेबिलिटी महाराष्ट्र में कहीं न हो और लोग उसको न खाए, जिसके वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनका हेल्थ अच्छे रहने की वजह से उनका प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन ग्रोथ है, उसको भी अच्छी तरह से हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोविजन आज हमने इन्वोक किया है। इसका ऑर्डर हमने आज एज अ कमिश्नर फूड सेफ्टी महाराष्ट्र बोल के इश्यू किया है और ये लागू हो रहा है और ये सब स्ट्रिक्टली आगे इम्प्लीमेंट होगा। अब तक का लास्ट 10 साल में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके खिलाफ 260 एफआईआर हुए हैं, जो सप्लायर्स है 248 एफआईआर हुए हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स है 190, ऐसी 703 एफआईआर भी हो चुके हैं। इसका डेटा हमने मांगा है, उसका एनालिसिस भी चल रहा है। तो मेरी ये सुझाव है, वार्निंग है, दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, इधर मैन्युफैक्चरर और ट्रांसपोर्टर्स और सेलर्स और डीलर्स और सेमी डीलर्स, ये महाराष्ट्र में आप काम बंद कीजिए, नहीं तो ये कानून के हिसाब आपको कड़ी से कड़ी से आपको सजा इसमें पता है वो दिया है, इसी शासन सजा देंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे और हम महाराष्ट्र जो प्रोहिबिटेड आइटम है उसमें नहीं मिलने देंगे। ये जो हमने बताया कि इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें मैन्युफैक्चरर आएंगे, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स, फाइनेंशियर्स फंडिंग जो करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए या प्रोक्यूरमेंट के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो भी आएंगे। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाईज जो है वो भी इसमें आएंगे, कमीशन एजेंट्स भी इसमें आएंगे, ट्रांसपोर्टर्स आएंगे, व्हीकल ऑपरेटर्स आएंगे, इंक्लूडिंग एजेंट्स हु बुक और अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट, वो भी आएंगे। गोडाउन ऑपरेटर्स आएंगे, वेयरहाउस ओनर्स आएंगे एंड स्टोर मैनेजर्स हु नोइंगली स्टोर सच प्रोडक्ट्स, वो भी आएंगे। होलसेल डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आएंगे, सब डीलर्स एंड सेमी होलसेलर्स भी आएंगे, एजेंट्स भी आएंगे, रिटेल सेलर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन आइडेंटिफाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क भी आएंगे, और एनी अदर पर्सन नोइंगली, जानबूझ के उसको अबेट करता है, इंफॉर्मेशन कंसील करता है या असिस्ट करता है, ये सब कुछ चला के लगेगा। सेलर है, so it's a part of syndicate के definition सब कुछ आया है। Organized crime, that's why it is an act, that's why this is become an organized crime and they are working as a syndicate, that's why we are invoking these provisions. They are supporting. आम आदमी को क्यों मुश्किल होगा?
आम आदमी बिजनेस में नहीं है ना, ये तो आप मुकदमे में क्लियरली है ना। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।